Assalamu alaikum students. Today we will start the classification of living fishes. So as we are discussing our subphylum Vertebrata, phylum Chordata और Chordata के आपको 3 सबफाइलम पढ़ाए गए हैं, जिसमें से पहला सबफाइलम जो है वो ट्यूनिकेट्स का था और उसके बाद हेमिकॉर्डेट और फिर जो है वो सिफेलोकॉर्डेट्स एंड देन द सबफाइलम वर्टिब्रेटा। सो वर्टिब्रेटा में हम लिविंग फिशेस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबफाइलम है वर्टिब्रेटा और इसके अंदर फर्दर जो है वो 5 क्लासेस आती हैं, जिसमें से पहली क्लास होती है पाइसेस एंड देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि हम जो है वो अब डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में पाइसेस को, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। सो इसके अंदर डिवीजन है जो सिंपली होगी वो 2 टाइप्स की, ए ग्नेथन्स एंड द सेकंड वन इज ग्नेथोस्टोम्स। सो ये 2 बेसिक हैं पहले डिवीजन, ए ग्नेथन्स और ग्नेथोस्टोम्स। हम फिशेस को 2 बेसिक जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और ये ए फॉर मतलब होता है, ए मतलब विदाउट। सो ये जो ए ग्नेथन्स फिशेस हैं, दीज आर विदाउट जॉस, इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते, कार्टिलेजिनस स्केलेटन है मीन सॉफ्ट बोन्स का, एंड परसिस्ट नोटोकॉर्ड। और जो इनके अंदर सेमी सर्कुलर कनाल्स का एक बहुत जो है वो बेसिक डिफरेंस है, द ए ग्नेथन्स हैव 2 सेमी सर्कुलर कनाल्स। सेमी सर्कुलर कनाल्स मींस कि ये सर्कुलर कनाल्स ईयर के अंदर मौजूद होती हैं, इनर ईयर में, तो ये 2 होती हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि हैगफिश जो है हैव ओनली 1 सेमी सर्कुलर कनाल्स एंड मे बी रिप्रेजेंट एज अ फ्यूजन ऑफ 2 कनाल्स। तो ये जो है वो 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ए ग्नेथन्स की, जिनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्नेथोस्टोम्स के साथ। ए ग्नेथन्स में जॉज नहीं है, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है। तो जैसे ही कोई फिश अगर हमें इस तरह से कोई उसकी पिक्चर आती है जिसमें अपेंडेजेस नहीं है, सो इट्स मीन वो बिलोंग करती है ए ग्नेथन्स से। और अगर इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करें तो इनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस है और इनका बेसिक डिफरेंस अगर हमने करना हो ग्नेथोस्टोम्स के साथ कंपैरिजन, तो ये इनमें 2 सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं। और अगर हम जो है ग्नेथोस्टोम्स को देखें, सो इसमें जो है वो जॉज भी प्रेजेंट है, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट है जिनमें तमाम जो है वो फिन्स आ जाएंगे, डोर्सल फिन्स, कॉर्डल फिन्स, पेक्टोरल एंड पेक्टोरल फिन्स। और वर्टेबल कॉलम यहाँ पर जो है नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर जाती है, वर्टेबल कॉलम में परसिस्ट हो जाएगी, एंड 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है ए ग्नेथन्स का और ग्नेथोस्टोम्स का। अब नेक्स्ट जो है वो हम इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ए ग्नेथन्स में सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस डिस्कस की गई हैं, क्लास मैग्जीनी एंड द क्लास सेफेलोस्पिडोमॉर्फी। और इसके अलावा इस फ्लो चार्ट में यहाँ डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन वैसे इंफॉर्मेशन के लिए आपकी कि ए ग्नेथन्स में ऑस्ट्रैकोडर्म्स, जिसकी कल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फिशेस के एवोल्यूशन के हवाले से, सो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं ए ग्नेथन्स में। तो लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, सो इस वजह से वो यहाँ इस शो ग्राफ में उसको नहीं शो किया गया। तो अब बेसिकली ए ग्नेथन्स की 2 ही लिविंग क्लासेस हैं, एक मैग्जीनी एंड द सेकंड वन इज फेलास्फिडोमॉर्फी। मैग्जीनी जो है उसकी बेसिक कैरेक्टर्स क्या है कि माउथ विद 4 पेयर्स ऑफ टेंटाकल्स। अब ये वो फिशेस हैं जिनके अंदर टेंटाकल्स मौजूद है, इसके अलावा फिशेस के अंदर टेंटाकल्स नहीं होते। बट द मैग्जीनी हैव 4 पेयर्स ऑफ टेंटाकल्स, मतलब 8 टेंटाकल्स होंगे। ऑल्फैक्टरी सैक्स ओपन इनटू द माउथ, इनका जो ऑल्फैक्टरी सैक है ओपन इनटू द माउथ, जबकि जो सिफेलोस्पिडोमॉर्फी है उसमें ये ब्लाइंड होता है।
एंड 5 to 15 पेयर ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स। इसमें फेरेंजियल स्लिट्स के 5 to 15 पेयर्स हैं। और जबकि अगर हम सेफेलोस्पिडोमॉर्फी की बात करें, जिसकी एग्जांपल में लैम्प्रे आ जाता है, तो उसमें जो है वो 7 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स हैं। सो ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा ये कि ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक्स है। ये ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक्स मीन के जो इनका ऑल्फैक्शन का रिलेशनशिप है वो माउथ में नहीं होता, वो सेपरेट इनके अंदर एक सैक मौजूद है। सो ऑल्फैक्शन का माउथ के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये अब जब हम मैग्जीनी और सेफेलोस्पिडोमॉर्फी को आपस में स्टडी करेंगे तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे। पहली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो एग्नेथन्स की सेम रहेंगी मैग्जीनी में भी और सेफेलोस्पिडोमॉर्फी में भी, कि ये जॉज नहीं होते, अपेंडेजेस नहीं होंगे और स्केलेटन कार्टिलेजिनस ही है और 2 सेमी सर्कुलर कनाल। एंड हियर इज द वन एक्सेप्शन इज आल्सो फॉर हैग फिश, जो कि बिलोंग करती है मैग्जीनी से, कि उसमें जो है सिर्फ एक ही सेमी सर्कुलर कनाल है बट द फ्यूजन ऑफ 2 कनाल्स। तो पिक्चर्स हम इनकी डिटेल में भी फर्दर इसको देखते हैं, तो इनकी पिक्चर्स और इनके तमाम जो है वो एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जस्ट ओवरव्यू है। तो एग्नेथन्स में ये 2 क्लासेस हैं, मैग्जीनी एंड सेफेलोस्पिडोमॉर्फी। नेक्स्ट जो हमारा ब्रॉड डिवीजन है लिविंग फिशेस की, उसमें ग्नेथोस्टोम्स आ जाते हैं, जिनके अंदर जॉज प्रेजेंट है, अपेंडेजेस प्रेजेंट है, वर्टेबल कॉलम, और ये जो है 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स आर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑल फिशेस। सो इधर भी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ग्नेथोस्टोम्स की जो ब्रॉड 2 क्लासेस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास इज द कॉन्ड्रिक्थिस एंड द सेकंड वन इज ऑस्टिक्थिस, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस आपने याद करनी है कि ग्नेथोस्टोम्स में कौन सी 2 क्लासेस आ रही हैं, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, ठीक है। तो अब कॉन्ड्रिक्थिस के क्या जो है फीचर्स हैं ऑस्टिक्थिस के कंपैरिजन में। तो टेल फिन विद लार्ज अपर लोब, इनका जो टेल फिन होगा हेट्रो सर्कल इसको कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जो इनका टेल फिन होगा, नेक्स्ट अभी पिक्चर में मैं एक्चुअली इसको नीचे करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि दोबारा मुझे, चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। एग्नेथोस्टोम्स में मैंने आपको जो पढ़ाई है 2 क्लासेस मैग्जीनी, अब यहाँ पर ओवरव्यू देख ही लेते हैं इसका। मैग्जीनी में क्या है कि ये देखें, दिस इज द हैगफिश ऑफ मैग्जीनी। तो यहाँ पर टेंटिकल्स है माउथ पार्ट्स में, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये एग्नेथोस्टोम्स हैं, जॉज नहीं है और साथ में अपेंडेजेस भी नहीं है। सो दिस इज द हैगफिश और दिस इज द लैम्प्रे which belongs to from class Cephalospidomorphi। सो इसकी यहाँ पे रेस्पिंग टीथ टंग शो की हुई है, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। एंड देन जो पर्पस है वो इसका है कि ये देखें ग्नेथोस्टोम्स शो किया गया है। ये जस्ट अभी आप देख सकते हैं कि अपेंडेजेस हैं एंटीरियर, और ये पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन, डॉर्सल एंड ये कॉर्डल फिन्स। सो दीज आर दी सिंबल्स, या हम कह लें कि पहचानने के लिए कि ये ग्नेथोस्टोम से बिलोंग कर रही हैं। और अच्छा, वो जो मैंने बात की हेट्रोसर्कल टेल की, तो उसमें क्या होगा कि अपर जो उसका लोब है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द लोअर लोब। तो इस पिक्चर में तो सिमिलर दिखाया गया है साइज, लेकिन जो ये होमोसर्कल टेल एक्चुअली में होमोसर्कल की पिक्चर है। हेट्रोसर्कल को हम देखते हैं, कोई पिक्चर मिल जाती है तो, यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी मैं दूसरी बुक कभी उसको ओपन करूंगी तो वहां मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी बेसिक में आपको पढ़ा रही थी, सो मेरा फोकस अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन आपको याद करवाना है कि आपने उनकी सीक्वेंस को कैसे याद रखना है। सो कॉन्ड्रिक्थिस में जो है वो हेट्रोसर्कल टेल है, और ये कॉन्ड्रिक्थिस में भी कार्टिलेजिनस ही स्केलेटन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दीज थिंग्स, द कार्टिलेजिनस स्केलेटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका स्केलेटन पता होना चाहिए। अभी तक हमने एग्नेथन्स पढ़ा, उसमें भी स्केलेटन कार्टिलेजिनस है, और कॉन्ड्रिक्थिस में भी अभी स्केलेटन कार्टिलेजिनस ही है, मतलब सॉफ्ट बोन से बना है। अभी जो है वो कॉम्पैक्ट बोन, यहाँ पर बोनी स्ट्रक्चर नहीं आया। सो लेक अपर कुला नहीं होता गिल्स के ऊपर,
गिल्स को कवर करने के लिए जो एक कवर होता है अपर्कुला, वो भी नहीं है। एंड लेक अ स्विम ब्लैडर और लंग्स, इनके अंदर स्विम ब्लैडर और लंग्स भी नहीं है फॉर द रेस्पिरेशन। और स्विम ब्लैडर का एक फंक्शन होता है इनको स्विमिंग में इनकी बायोंसी को मेंटेन करना। वो इनमें क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार्टिलेजिनस स्केलेटन के बने हैं, इनका बॉडी वेट ज्यादा नहीं होता। कार्टिलेज जो होती है वो लाइटर इन वेट होती है एज कम्पेयर टू बोन। तो वो जब स्विमिंग करनी होती है, उनकी जो स्केलेटन है वो इतना हार्ड नहीं है, तो इसलिए उन्हें स्विम ब्लैडर की जरूरत ही नहीं होती। लाइट वेट इनका स्केलेटन है, तो इसी वजह से शार्क साइज में बहुत बड़ी होती हैं, रेज, केट्स एंड रैट फिशेस, लेकिन उनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस का है, इस वजह से उन्हें स्विम ब्लैडर की जरूरत नहीं होती। तो इनके कार्टिलेजिनस स्केलेटन का एक ये भी इनको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका स्केलेटन लाइट वेट है एज कंपेयर टू बोनी फिशेस, या जिनको हम स्पेशल टर्म देते हैं ऑस्टिकथीस से। सो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्ड्रिक्थीस की। दे हैव हेट्रोसर्कल टेल, कार्टिलेजिनस स्केलेटन एंड लेक अपर्कुला and swim bladder or lungs. The examples are sharks, skates and ratfish. ग्नैथोस्टोम्स में फर्स्ट क्लास है कॉन्ड्रिक्थीस, और इसकी भी फर्दर दो सब क्लासेस हैं, इलास्मा ब्रैंकाई। The first one is elasmobranchi and examples are sharks, rays and skates. तो कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, पार्शियली ओसिफाइड बोन्स एंड प्लेकॉइड स्केल्स और नो स्केल्स। अब ये जो स्केल्स की टाइप्स हैं, ये मैं नेक्स्ट एक लेक्चर स्केल्स पर ही होगा, उसमें बात करेंगे। प्लेकॉइड स्केल्स हैं, और बाकी टिनॉइड स्केल्स होते हैं, गनेथॉइड स्केल्स होते हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इसकी क्लासिफिकेशन। इलास्मोब्रैंकाई में शार्क्स, स्केट्स एंड रेज आ जाएंगी, एंड द सेकंड वन इज होलोसेफेली। अपर कलम कवर्स द फेरेंजियल स्लिट्स। यहाँ पर अपर कलम डेवलप हो गया है, लेकिन वो किसके ऊपर है? फेरेंजियल स्लिट्स के ऊपर। एंड लेक स्केल्स, इनके अंदर स्केल्स ही नहीं है। शार्क्स के अंदर हो सकते हैं स्केल्स, प्रेजेंट और मे नॉट प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट भी है तो वो सिंपलेस्ट प्लेकॉइड स्केल्स हैं। Teeth modified into crushing plates, lateral line receptors in an open groove. Lateral line receptors जो है वो इनके जो है ओपन ग्रूव्स, इनकी बॉडी की जो डोर्सल साइड होगी, अपर साइड, उधर वहां पर लेटरल लाइन रिसेप्टर्स भी होंगे जो कि वाटर के अंदर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेंगे। और इसकी जस्ट एक एग्जांपल है रैट फिश। तो यहाँ पर ग्नैथोस्टोम्स की फर्स्ट क्लास कॉन्ड्रिक्थीस एंड उसकी जो फर्दर टू क्लासेस हैं इलास्मोब्रैंकाई एंड होलोसेफेली। The last class of the modern fishes is the osteichthyes, most with bony skeleton. अब इनके अंदर जो एवोल्यूशन आया है वो skeleton इनका bony हो गया है, compact bone इनके अंदर मौजूद है, means heavy skeleton. Upperculum covers the single gill opening. यहाँ पर जो है इनके अपर कलम डेवलप हो गया है, जबकि कॉन्ड्रिक्थीज में हमने देखा सिर्फ होलोसेफेली, जिसकी एक ही स्पीशीज अब मौजूद है, रैटफिश, उसमें था। बाकी जो मेजोरिटी है क्लास की वो इलास्मोब्रैंकाई है, शार्क्स, रेस्केट्स, उनके अंदर कोई अपर कलम नहीं है। नेक्स्ट इनके अंदर जो चेंज आया ऑस्टिकथीज के अंदर वो न्यूमेटिक सैक्स का है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्विम ब्लैडर और लंग्स। सो अब क्योंकि इनका स्केलेटन बोनी हो चुका है, इनको स्विमिंग मेंटेन करने के लिए, वाटर में अपनी बायोंसी मेंटेन करने के लिए अब इनके अंदर एक स्विम ब्लैडर हो चुका है। स्विम ब्लैडर क्या होता है कि इनकी फेरेंक्स के ऊपर एक अलग से एक सेपरेट एक सैक होता है जिसके अंदर एयर मौजूद होती है, तो फिर उस एयर की वजह से ये अपना बैलेंस मेंटेन करती हैं। तो क्योंकि कॉन्ट्रिक्थीज का तो स्केलेटन ही कार्टिलेजिनस था, उन्हें जरूरत ही नहीं है स्विम ब्लैडर की, क्योंकि उनका ऑलरेडी कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, तो उनको जरूरत नहीं है। उनकी फिश की स्विमिंग और स्पीड बहुत ज्यादा उसकी वजह से हाई है, और ये एवोल्यूशन ही है इन फिशेस के अंदर। adaptation according to their environment and their habitat and their feeding behavior. So because the sharks are predatory, उनको स्पीडली अपने प्रे को जो है वो कैप्चर करने के लिए उसको चेस करना होता है। तो उसके अंदर इस हवाले से इनकी अडेप्टेशंस हैं कि इनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं है। लेकिन ऑस्टिकथीज में क्योंकि बोनी स्केलेटन है, सो स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट। इसकी फर्दर जो है वो दो क्लासेस हैं, सार्कोपेटरजाई एंड एक्टिनोपेटरजाई।
सार्कोपेटेरजाई एंड एक्टिनोपेटेरजाई। जो यहाँ पर सार्कोपेटेरजाई में अगर हम एग्जांपल देखें, पेयर्ड फिन्स विद मस्कुलर लोब्स, यहाँ पर मस्कुलर लोब्स के साथ हैं फिन्स, एंड न्यूमेटिक सैक्स फंक्शंस एज लंग्स। यहाँ पर अभी लंग्स की बात हो रही है कि ये जो सार्कोपेटेरजाई हैं, इनके अंदर वो जो स्विम ब्लैडर है वो चेंज हो गया या एक्ट कर रहा है एज लंग्स, जबकि लंग्स हमें पता है कि लंग्स आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, नॉट इन द एक्वेटिक। बट फिर भी इन सार्कोपेटेरजाई में वो लंग्स के तौर पर काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, इसको जब हम डिटेल में लंग फिशेस की स्पीशीज को डिस्कस करेंगे तो वो समटाइम्स ऐसा होता है, वो मार्शे प्लेसेस में रहते हैं जहाँ पर सीजनल वाटर आता है। समटाइम्स वहाँ पर रेनी सीजन होता है तो वो पॉन्ड्स वगैरह फिल हो जाते हैं, वहाँ पर वाटर आता है, तब तो उन्हें रेस्पिरेशन के लिए एयर की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि मार्शे एरिया सीजनल वाटर आता है, जब वाटर जो है वहां से डिहाइड्रेट हो जाता है तो उस कंडीशन में ये बरोज में होती हैं, और सिर्फ तब ये जो है वो अपना माउथ ओपन करती हैं और एयर से ऑक्सीजन लेती हैं। तो जब हम एयर के मीडियम से ऑक्सीजन लेते हैं तो वहां पर जरूरत होती है लंग्स की ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इस वजह से सम टाइम वहां पर ये जो है न्यूमेटिक सैक एक्ट करता है एज अ लंग्स, स्विम ब्लैडर के तौर पे भी और लंग्स के तौर पे भी। तो सार्कोपेटेरजाई में जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो लंग फिशेस की ही हैं। लंग फिशेस और ये कोइलेकेंथ्स को कहा जाता है कि ये जो फर्दर अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे आने वाले एनिमल्स हैं लाइक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उनको इनका एंसेस्टर भी कंसीडर किया जाता है, लंग फिशेस को और कोइलेकेंथ्स को। और जनरली बात की जाती है कि सार्कोपेटेरजाई आर द एंसेस्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, क्योंकि उनके अंदर लंग्स मौजूद है और लंग्स से ही लाइफ मूव करेगी अर्थ की तरफ, टेरेस्ट्रियल लैंड एनवायरनमेंट पर। एंड द लास्ट living class subclass is the actinopterygi, paired fins supported by the dermal rays। ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। पेयर फिन्स मस्कुलर लोब्स या डर्मल रेज, डर्मल कहते हैं बोन से ये वर्ड निकला है, तो ये बोनी इनका फिन जो है वो बोनी है, थोड़ा हार्ड है, जबकि जो सार्कोपेटेरजाई है उनका मस्कुलर लोब होता है। Basal portion of the paired fins not specially muscular, tail fin with approximately equal upper and lower lobes, homocircle। ठीक है, इसके अंदर जो है वो homocircle tail है, lower and upper lobes are equal in size, blind olfactory sacs, ray finned fishes, इनको हम simply ray finned fishes भी कहते हैं। तो ये जस्ट अभी क्लासिफिकेशन है, और आप लोगों ने पहले की तरह जिस तरह से मुझे उसका हेमिकॉर्डेट्स का एक आपने फ्लो चार्ट बनाकर उसको दिखाया था, तो आप सब लोग मुझे इसका भी इन फिशेस की जो क्लासिफिकेशन है उसको उसी तरह से मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। और ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप एक बार इसकी क्लासिफिकेशन की बना लें, ताकि आपको बाकी चैप्टर को पढ़ने और समझने में आसानी हो। बार बार बैक जाना और इस चार्ट को देखना समझना आपको टाइम लगेगा, सो इसलिए इसकी एक पहले की बना लें, तो ताकि जब मैं जो क्लास डिस्कस करूं आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। सो इसके लिए चार्ट इसका जरूर बनाइएगा। एक यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ से जस्ट हम, क्योंकि इनके करेक्टर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में, अभी जस्ट क्लासिफिकेशन के हवाले से, वर्टिब्रेटा, वर्टेबल कॉलम्स इनके अंदर है इस वजह से, और क्रेनिएटा, सिपेलाइजेशन हो गई है, हेड फॉर्मेशन हो गई है, तो इसको क्रेनिएटा भी कहा जाता है। अब इसकी फर्दर डिवीजन अगर हम देखें, यहाँ पर पिक्चर्स आप देखें तो ये एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोम्स है, एग्नेथा या एग्नेथोस्टोम्स एक ही बात है। तो इसमें देखें दो क्लासेस शो की गई हैं, एक मैगजीनी हैगफिश एंड द सेकंड वन एज द लैम्प्रे। लैम्प्रे को हम मिलर हार्ले में अभी बात की थी, क्या कहा था उसके लिए, सिफेलोस्पिडोमॉर्फी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, बाहर कोई भी टर्म यूज की जाती है, तो इसके लिए सेकंड टर्म टेरोमाइजोन या टेरोमाइजोन टीडा भी यूज किया जाता है। तो दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ग्नेथोस्टोमेटा में फर्दर आप क्लासिफिकेशन देखें, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिकथीस। कॉन्ड्रिक्थीस में इलास्मोब्रंकाई जिसकी सब क्लास थी शार्क, स्केल्स एंड रेज आ जाती हैं।
और होलोसिफेली चिमरास। यहाँ पर आप ग्रेथोस्टोम्स में देखें तो ये 2 फिशेस भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो ये मिलर हार्ले में शायद उसकी डिस्क्रिप्शन में दिया हो लेकिन चार्ट में नहीं था। तो ऑस्ट्रेकोड्राम्स एंड प्लेकोड्राम्स ये जो है वो एक्सटिंक्ट क्लासेस हैं। तो ऑस्ट्रेकोड्राम्स जो है वो एक्चुअली में ग्नेथोस्टोमेटा से बिलोंग नहीं करती, वो एगनेथा में फॉल करती हैं अगर उनको एंसेस्टर वाइज स्टडी करें। तो यहाँ पे प्लेकोड्राम्स है, या अगर आप मिलर हार्ले की डिस्क्रिप्शन जब डिटेल स्टडी करेंगे तो वहां पर एक टर्म यूज होती है अकैंथोडियंस। वो यहाँ पर इसमें यहाँ पर दिखाई गई है, ये देखिए यहाँ पे अकैंथोडियंस। सो उसको शुरू में ही लिख देते हैं क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, प्लेकोड्रम्स एंड अकैंथोडियंस। लेकिन ये फॉल किस कैटेगरी में करती हैं? एगनेथोस्टोम्स में। एगनेथोस्टोम्स में हम एक्चुअली यही बात करते हैं कि ये 4 किस्म की होती हैं, प्लेकोड्रम्स, अकैंथोडियंस, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिक्थीस, जिसमें से प्लेकोड्रम्स और अकैंथोडियंस एक्सटिंक्ट हो गई हैं, सो उसको डिस्कस नहीं किया जाता, जस्ट कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिक्थीस। सो कॉन्ड्रिक्थीस में कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, उसमें सब क्लासेस जो है वो इलास्मा, ब्रैंकाई एंड होलोसिफेली की बात होती है, ठीक है। और इधर तक ये इसकी 2 ही सब क्लासेस हैं। और ऑस्टिक्थीस को सिंपली टीलियोस्टोमी भी कहा जाता है, या मॉडर्न फिशेस हम जिसकी बात करते हैं, ये जितनी भी हमारी एडिबल फिशेस हैं, कार्प हैं और ये रहू एक्सेट्रा, ये सारी फॉल करती हैं इसके अंदर ही। टीलियोस्ट सिंपली इसको कहा जाता है। बाकी ऑस्टिक्थीस में जो है वो एक्टिनोपेट्रोजाई एंड सार्किपेट्रोजाई, रे फिन फिशेस एंड लोब फिन फिशेस। अब उसके आगे से जो है वो टेट्रापोड का जो है वो यहाँ पर इसको, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी ट्री शो की है, ये लैंड की तरफ मूव करने के लिए इसको शो किया गया है वर्टिब्रेटा में। सो इस तरह से आप एक की जो है वो पूरी क्लास मुझको बना के जो है वो आप सेंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डिटेल में अभी जस्ट जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब हम 1 बाय 1 हर जो है क्लास और उसकी स्पीशीज को डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।